तो देखो क्या पढ़ना है आपको, डोमेन एंड रेंज ऑफ टी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन का मतलब क्या होता है, आपने सेट थ्री में पढ़ा था। हाँ बढ़िया, आपने सेट थ्री में पढ़ा था कि डोमेन का मतलब होता है इनपुट, यानी जो जो वैल्यू हम किसी फंक्शन में इनपुट दे सकते हैं, ऑल द सेट ऑफ दैट फंक्शन, सेट ऑफ दैट नंबर्स, या जो भी आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है, सेट ऑफ इनपुट्स इज कॉल्ड डोमेन। और वो सेट ऑफ इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आता है फंक्शन का, वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको जो आप इनपुट देने वाले हो वो क्या देने वाले हो, एंगल्स, क्या देने वाले हो, एंगल्स इनपुट में देने वाले हो, 0 डिग्री, आपको जो है 60, 75 और समथिंग जो भी आपको मिले, 360 तक, है ना। तो अगर हम बात करते हैं इसको, मैं जो डोमेन है उसको भी कुछ पार्टिकुलर पार्ट्स में बांट लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके डोमेन को बहुत अच्छे से समझने के लिए। और जनरली अगर हम बात करते हैं 6 ही टर्म्स होते हैं ना, इससे ज़्यादा होते हैं क्या, नहीं 6 टर्म्स होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिलहाल पहले इन तीनों को निकालते हैं, देन बाकियों को देख लेंगे। नहीं, इसके जो डोमेन है, ये यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो डोमेन है, डोमेन मतलब थीटा, ठीक है, ये जो पार्ट है ना ये डोमेन है, ये वाला पार्ट डोमेन है। और जो यहाँ लिखने वाला हूँ वो क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा, यानी कि रेंज मिलेगा, कि वो डोमेन हम देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ये सब क्वाड्रेंट्स की बात, मतलब इसको मैं 4 पार्टों में डिवाइड कर लेता हूँ अपने समझने के लिए। अच्छा देखो कि अगर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 0 to 90 डिग्री, मतलब उसी के बीच में हम बात करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 90 to 180 के बीच में बात करने वाले हैं। हाँ बढ़िया। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक, 180 डिग्री से 270 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इनका रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करने वाला है, जो रेंज है इनका कहाँ से कहाँ तक वेरी करने वाला है। तो हम फर्स्ट और लास्ट को अप्रोक्सीमेट चेक कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राफ कैसे जा रहा है, वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आपका कोऑर्डिनेट ऐसे ही होता है, आपको पता है कि यहाँ पे सारे के सारे ऑल साइन, मतलब साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉट सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, केवल आपके पास साइन और कॉसेक ये प्लस में होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा, यही है ना, ये प्लस में होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है, 6 टर्म्स। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये आपको प्लस में मिलेंगे और बाकी सब माइनस में मिलेंगे। मतलब ये एक आपका बेसिक फंडा है, बेसिक पैटर्न है, जिससे आप क्या कर सकते हो, इसे आसानी से याद रख सकते हो, आसानी से उस ग्राफ को मैच कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट मैच करके देखते हैं। यहाँ पे साइन 0 कितने क्या आता है, आपने ग्राफ पढ़ा था ना, उसी के बेस पे सारा कुछ है। तो साइन 0 यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, और 90 क्या होता है 1, यानी कि 0 to 1 जो वैल्यू है वो क्या है 0 to, और 0 to 1 का मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है। मैं ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत है, चलेगा, समझ में आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1 की तरफ इंक्रीज कर रहा है। 90 की बात करते हैं तो 90 पे आपको 1 मिलने वाला है, और जब यहाँ पाई पे आते हो तो क्या होता है आपका, पाई पे जब आते हो तो जो हमारा वाई, चूंकि वाई की वैल्यू साइन होती है, जो वाई की वैल्यू क्या होती है, साइन होती है ना, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ये हो जाएगा 0, यानी 1 to 0 क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा क्या, हाँ बढ़िया, नहीं, ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास 180 टू 270, तो 180 से 270 की तरफ आप जाते हो, आप क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास x 0 था, y 1 था, सॉरी x -1 था और y 0 था, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा और -1 मिलेगा, यहाँ पे +1 और 0 मिलेगा, और यहाँ पे 0,1। चलो फटाफट बताते हैं। 180 की बात अगर हम करते हैं तो 180 में क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। 270 की बात करते हैं, 270 क्या होगा? 270 आपको -1 मिलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 0 से 1 की तरफ जा रहा है, -1 की तरफ जा रहा है, तो क्या मिलने वाला है? ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, एरो से तो कम चल जाएगा ना। नेक्स्ट क्या यहाँ पे देखो तो 270, तो 270 तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या मिलेगा आपको? -1, ठीक है। 270 यहाँ पे क्या मिलेगा? -1। और 360 की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब कॉस्ट की देख लो, कॉस्ट क्या होता है? तो कॉस्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 0 डिग्री पे, तो 0 पे क्या मिलेगा? कॉस्ट +1, और 90 पे बात करते हैं तो 90 पे क्या मिलेगा? 0। ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे बात करते हैं तो क्या मिलेगा? ये होता है 0 टू 180 पे अगर हम जाते हैं तो -1 मिलेगा, ये मिलेगा ना बढ़िया, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको, ठीक है, मतलब वैसे तो -1 से ही पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, या होने वाली है? हाँ, यही आएगा ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 0 से -1 का मतलब डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे बताओ 180 पे आपको -1 मिलेगा, और 270 की बात कर रहे हैं, 270 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 270 क्या है? 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है? -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा 0 टू यहाँ पे क्या मिलेगा बढ़िया? 1 मिलेगा, और इसका मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज। कोई डाउट है? टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या मिलेगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी 0/1, 0, 1/0, इन्फिनिटी। प्लस में या माइनस में वो यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा प्लस में होता है, इसमें दोनों ही प्लस में रहेंगे, और जब ये प्लस में रहेगा तो इंक्रीज कर रहा है, समझ में आ रहा? और यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपके पास 0। अच्छा, प्लस और माइनस की बात करते हैं तो यहाँ से देखेंगे, क्योंकि प्लस में यहाँ पे क्या होता है आपके पास? टेन थीटा माइनस में होता है, तो माइनस में मिलने का मतलब क्या होगा? ये आपके पास जो थीटा है वो माइनस में मिलेगा, यही दे रखा है, नहीं दे रखा? हाँ जी, माइनस में मिलेगा। अच्छा, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्या मिलेगा बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज? माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है ना, तो इंक्रीज करेगा। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 0/समथिंग 0 टू 1/0, इन्फिनिटी, माइनस में या प्लस में। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस में होता है, यानी बोथ आर इन प्लस, और जब प्लस में होगा तो क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस में होता है, तो पहले वैल्यू को देख लेते हैं। वैल्यू क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 0, ये मिल रहा है क्या? इन्फिनिटी और 0, और इंक्रीज करेगा माइनस या प्लस, तो यहाँ पे माइनस होता है, इसलिए क्या होगा ये? तो -इन्फिनिटी टू 0, इसका मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कोई डाउट है इसमें? हाँ छुटकी, तो इसी तरीके से बाकी का निकाल सकते हो क्या? इसे मिटाओ, बाकी क्या रहेगा आपके पास? एक तो आपके पास कॉसेक है, सेक और कॉट, दिखाई दे रहा है यहां तक? कॉसेक, सेक और कॉट निकाल सकते हैं इसका? गुड़िया, क्या निकलेगा बताओ? कॉसेक का क्या होगा? साइन का उल्टा, साइन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या होगा?
और यहाँ 1 है तो यहाँ पे माइनस प्लस बाद में लगा लेंगे, ठीक है। पहले फटाफट इसको निकाल लो। यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ इन्फिनिटी मिलेगा, यहाँ इन्फिनिटी मिलेगा, यहाँ माइनस, चलो माइनस तो हम लगाएंगे नहीं। यहाँ पे क्या हमारे पास है 1 और यहाँ पे 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉसेक है वो क्या होगा, जैसा साइन होगा वैसा कॉसेक होगा, यानी प्लस ही होगा। यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, इसका प्लस ही होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है तो ये भी माइनस में होगा, यानी ये माइनस और ये भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका कॉस साइन माइनस में होता है तो ये भी माइनस में होगा, यानी -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी। नहीं समझ में आ रहा है? ये साथ में 2 लगाओ। अब बताओ फटाफट कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आपका इन्फिनिटी टू 1 बहुत बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आ रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, छोटे से बड़े पे जा रहा है इंक्रीज। यहाँ माइनस से माइनस की सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो सबसे छोटी वैल्यू कही जाएगी ना, तो माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू से -1 तक आ रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, -1 से माइनस की तरफ जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ बढ़िया। अच्छा, सेक की बात करते हैं। सेक क्या होता है, किसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, कॉस का। यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1, 0 है तो इन्फिनिटी। बाकी यहाँ पे बात करते हैं, ये 0 है तो इन्फिनिटी, 1 है तो 1, ठीक है। साइन की बात, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 0 है तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा अगर देखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो सेक भी क्या होगा, यानी दोनों ही सिंबल किस में होंगे, तो ये 2 लगा दो साथ में। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा प्लस में होता है, सेक भी प्लस में होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, हाँ ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस नहीं होता माइनस होता है। तो क्या मिलेगा आपके पास 0, इसका रिवर्स करेंगे तो 1 मिलेगा, और इसका रिवर्स करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये क्या मिलेगा, माइनस या प्लस, ये भी माइनस ये भी, और साथ साथ इसको भी देखो। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये प्लस में है और ये सारे सिंबल सही हो गए। अब इसको फटाफट बताओ कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 से इन्फिनिटी इंक्रीज कर रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या करेगा गुड़िया, इंक्रीज करेगा। और ये क्या करेगा, हाँ डिक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, हाँ बढ़िया डिक्रीज करेगा। और ये क्या है हमारे पास, कॉट 10 का रिवर्स, तो 10 क्या है हमारे पास है 0, 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इन्फिनिटी का 0, यहाँ पे इन्फिनिटी का 0, फिर ये इन्फिनिटी। क्योंकि आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है ये माइनस में होता है, यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस, 0 माइनस में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में ये प्लस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये प्लस में होता है, 0 का रिवर्स और इन्फिनिटी का, और ये हो जाएगा 2, माइनस में या प्लस में, प्लस में। और यहाँ पे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी साथ में 1, अच्छा प्लस में या माइनस में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जा रही है तो माइनस में होता है सब, ये भी माइनस ये भी माइनस होगा, कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, ये 1 कहाँ से आ गया, ये कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ये 10 का ये है ना, तो 10 का क्या हो जाएगा, ये तो होगा 0 और यहाँ होगा इन्फिनिटी, और दोनों ही माइनस के, मतलब यहाँ माइनस लगा दो। ये समझ में आया, ठीक है ना, चलेगा। चलो तो फटाफट बताओ इंक्रीज या डिक्रीज। इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू है प्लस में, और छोटी वैल्यू 0 पे आ रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है ना। और ये क्या है, माइनस में जा रहा है, और ये जाहिर सी बात है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू से 0 पे जा रहा है वो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेगा, जाहिर सी बात है डिक्रीज करेगा। तो कोई इसमें डाउट है, आसान है ना।
चलो तो देखो, तो अभी आपने डोमेन और उसके करस्पॉन्डिंग रेंज वो देख लिया कि पार्टिकुलर अगर डोमेन आप देते हो, इनपुट देते हो, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका आउटपुट क्या आने वाला है ना। और उसी के बेस पे हमें इन सब के ग्राफ के बारे में जानना है कि इनका क्या ग्राफ बन सकता है, कैसे ग्राफ बन सकता है। ठीक है, सबसे सिंपल सी अगर हम बात करते हैं, सबसे सिंपल आपको साइन के बारे में लगभग सारे एंगल पता होंगे, आपको याद भी होंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है हम इसे ग्राफ पढ़ लेते हैं, किसका, y इक्वल टू, अरे यार y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पढ़ लेते हैं। अब ये y इक्वल टू साइन एक्स मैंने क्यों लिखा है बताता हूं। ग्राफ ऑफ साइन एक्स, मैंने ग्राफ ऑफ साइन एक्स भी लिखा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y इक्वल टू साइन एक्स मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज आपको पता है कि अगर कहीं पे भी आपने 2x प्लस 3 लिखा है एज ए फंक्शन, लाइक आपने कभी लिखा होगा इसके पहले भी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लाइक दिस 2x प्लस 3, तो दिस इज नथिंग, दिस इज द इक्वल, दिस इज इक्वल टू y। बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं तो कोरिलेट कर रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ये y का y इक्वल टू ये इक्वेशन होता है, तभी तो आप इसके जो आउटपुट्स होते हैं उसको y पे रिप्रेजेंट करते हो। याद है ना कि जो भी आपने x का इनपुट दिया था, x के इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आ रहा था आपका fx का, उसको आप y पे रिप्रेजेंट करते हो। क्यों? क्योंकि ये y इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे क्या करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। अब ये y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे उस ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में क्या करना होता है आपको, जनरली जो आप काम करते हो ये करते हो ना, x और थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, बड़ा का मतलब थोड़ा लॉन्ग, ठीक है। ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। इनपुट देना है आपको x एज ए इनपुट, और जाहिर सी बात है आप जो x इनपुट देने वाले हो वो कुछ ऐसा ही इनपुट जो वो एक्सेप्ट कर सके, मतलब आप एंगल के फॉर्मेट में, रेडियन के फॉर्मेट में आप एंगल दोगे, है ना, इनपुट दोगे। इनपुट आप जो है आप कुछ ऐसा इनपुट लेके चलो जिसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहीं पे तुमको साइन जो है 35 डिग्री लिख दिया, तो उसका एंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप जो है आउटपुट निकाल नहीं सकते, है ना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो हम वैसे एंगलों को नहीं लेंगे, हम वैसा इनपुट लेते हैं जिसका एंगल हमें पता है और उससे ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक एस्टिमेटेड रफ पॉइंट्स चाहिए एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन पे, है ना। कार्टेशियन प्लेन पे अगर एक बार आपको रफ पॉइंट्स मिल गए तो आप उसको ज्वाइन करके एक उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो हम क्या यहाँ पे लेने वाले हैं, π/2 सबसे पहला इनपुट, π/2 के बाद क्या होगा पाई, फिर आपके पास हो जाएगा 3π/2, उसके बाद अगर जाओगे तो मतलब सिंपल सी बात है कि आप पाई को आगे बढ़ा रहे हो और 2 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 1π/2, 2π/2 पाई मिलेगा, 3π/2 और फिर 4π/2 करोगे तो क्या मिलेगा, 2π मिलेगा। आगे बढ़ी जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2π, और सेम प्रोसीजर आप इधर भी कर लो, π/2 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास पाई, और यहाँ क्या मिलेगा 3π/2 सब माइनस का, और यहाँ क्या मिलेगा उड़िया 2π माइनस का, ठीक है। कुछ ग्राफ, कुछ वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू याद है, कहाँ से कहाँ तक की, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू आपको याद है ना। एक रफ एस्टिमेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रफली आप एस्टिमेट करोगे तभी जाके ग्राफ आप बना पाओगे इजीली। तो पहले वो रफली एस्टिमेट कर लेते हैं कि आपको पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 के बाद आप π/6 की बात कर लेते हैं, फिर आपके पास साइन π/4 की बात कर लेते हैं, है छोटका, साइन π/3 की बात कर लेते हैं, 3 का मतलब 60 डिग्री, ठीक है ना। और एक वैल्यू लेते हैं साइन π/2, और बाकी उसके बाद की जो एग्जैक्टली वैल्यू है वो आपको पता है, पाई पता है, पाई के बाद 3π/2 पता है, 2π पता है, आपने अभी सर्कल में देखा था, है ना। तो वो वहाँ पे यूज कर लेंगे, बाकी इनकी वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। तो फटाफट बताओ मुझे, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। π/6 मतलब 30, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, मतलब कि 0.5।
45, 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2 मिलेगा, और 1/√2 का मतलब 1/1.414, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार डिवाइड करके देखो, 0.8 तो नहीं होगा, 0.64 या 74 करके कुछ आएगा, देखो एक बार। तू पागल हो गया है बैठे बैठे? तू पागल हो गया है? बता, मोबाइल तेरे हाथ में है, उसके बाद तू कह रहा है क्या कहना चाहते हो? थोड़ी बात समझ में नहीं आती है? सीनियर क्लास में बैठने के बाद ये सारा समझ में नहीं आ रहा है। उसके आगे क्या आया था? 0.7 तो मैंने रफली बता दिया है। छुटका कैलकुलेटर है, उधर दे तो। बेशरम नालायक है सब। इनके हाथ में जो है ना हीरा मोती रख दो, उसके बाद भी कहेंगे पता नहीं क्या था, फेंक दिया मैंने। 0.1 और 0.7 1 और 2 नालायकों के सरदार यहाँ बैठे हुए हैं सब। ए लड़की, मोबाइल ले तू अपने हाथ में, सो रहा है बैठ के। क्यों गाली सुनना चाहता है तू? हाँ, डिवाइड में मतलब कॉपी में करने के लिए कह रहे हो किसी को? बेशरम इंसान। मैं थोड़ा सा क्या वो फोन में करने के लिए कह रहे हो, डिवाइड कर। चल देख ले, ठीक है? तो क्या मिलेगा हमें? ए गुड़िया, 1/1.414 की वैल्यू क्या मिलेगी? अच्छा, उसके बाद 1/, ये हमारे पास π/3 है, π/3 का मतलब 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है, और √3/2 का मतलब 1.7321 डिवाइड बाई 2, और अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.86, ठीक है ना? ये मिलेगा 0.86 अप्रॉक्स, और यहाँ पे π/2 का मतलब 90 यानी 1 डायरेक्टली, ठीक है? अब इनकी वैल्यू को फटाफट वहां पे ड्रॉ कर लो, लोकेट कर लो इसे। इसको हमने यहाँ पे मान लिया 1, थोड़ा इसको ऊपर मानते हैं, ग्राफ आसानी से बन जाएगा। ये आपका 1 है, ठीक है? क्या करोगे इसके लिए? इनकी वैल्यू को लोकेट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 90 है ना? इसका ठीक आधा करेंगे तो π/4 मिलेगा, ठीक है? हाफ पे जाएंगे तो π/4 मिलेगा, ठीक है ना? और π/4 से थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो हमें π/6 मिल जाएगा। हाँ गुड़िया, और थोड़ा उधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 45 के बाद π/3। सो रहे हो क्या? ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। मैं मतलब बीच में नहीं लिख रहा क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा वहां पे क्लियरली। अब इनकी वैल्यू को रफली जो है ड्रॉ करो। आपको एक मिला, एक जो है वैल्यू मिली, साइन 0 की वैल्यू क्या मिलती है? 0। π/6 की वैल्यू क्या है? तो π/6 की वैल्यू है 0.5, यानी ठीक यहाँ पे, ठीक है ना? π/6 के बाद जो वैल्यू है, ये थोड़ा ज़्यादा उधर हो गया, π/4 की वैल्यू कितनी है? 0.7 है, ठीक है? ये आपको मिलेगा 0.7, मतलब यहाँ मान के चलो, है ना? और उसके बाद क्या है हमारे पास? 0.8 है, मतलब 0.9 के अप्रोक्स जा रहा है वो। तो ध्यान से देखें तो 0.9 के अप्रोक्स जा रहा है। 0.8 को अगर हम रफली आउट करें तो 0.9 जाएगा। और π/2 की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली? ठीक है, ये आपका क्या मिलेगा? -1। ये आपको π/2 पे एग्जैक्टली क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ठीक है? और पाई पे क्या मिलता है? हाँ गुड़िया, पाई पे क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो इसका देखो रफली जैसे इधर ये कर्व बना है ना, साइमेट्रिकल कर्व आपके राइट हैंड साइड भी बनता है। साइमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि यहाँ 45 है ना, 90 में 45 ऐड करो, क्या मिलेगा आपको?
ए गुड़िया 90 में 45 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 135। तो 135 की जो वैल्यू होगी मतलब ठीक यहाँ पे जो है 135 होगा, आपको नहीं होगा। तो 135 की वैल्यू भी ठीक एग्जैक्टली जो यहाँ पे π/4 की वैल्यू है उसी के ठीक सामने होगी। ऐसे बात समझ में आ रही है। π/4 के बाद अगर यहाँ पे ठीक इसके बीच मतलब जहाँ पे ये 60 है ना 30 डिग्री है, तो ये पाई में से 30 डिग्री कम कर दो, पाई में से 30 कम करोगे क्या मिलेगा 150 मिलेगा ना। तो 150 की जो वैल्यू होगी वो भी एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होगी किसके 30 वाले के। मतलब आपको जो है ना एक रफली जो कर्व मिलने वाला है कुछ ऐसा मिलने वाला है, ऐसे। बात समझ में आ रही है क्या, नहीं समझ में आ रहा गुड़िया। और यही कर्व जो है आपको इस साइड भी मिलने वाला है माइनस वाले के लिए भी, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि माइनस में जो एंगल जाता है तो वो वैल्यू माइनस में चली जाती है। माइनस साइन थीटा क्या होता है, मतलब साइन माइनस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा था ना अभी कुछ देर पहले, आप फाइंड आउट कर रहे थे। माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा का मतलब, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस में होता है। यानी जो भी वैल्यू हमारे पास साइन प्लस की आ रही थी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेम वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली, वैल्यू तो आपको वहीं आएगी बट इन नेगेटिव, यानी कि ये वैल्यू जो है एज इट इज इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। π/2 पे 1 है, यहाँ पे क्या होगा इस π/2 पे जो है ये मिलेगा आपको 1, ऐसे। ये थोड़ा जो है ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे एग्जैक्टली आपको मैच करके मिलेगा ये, ठीक है। तो ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्टली आपको सारे पॉइंट्स सिमिलर लाइन हर एक चीज़ वहाँ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ड्रॉ करोगे। इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन रहा है, बस समझ में आ रही है। यानी आप जो है अब एक एस्टिमेटेड प्लान बना के भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो कि इस तरीके से ये ग्राफ क्या हो रहा है मूव करेगा। अरे बात समझ में, इस तरीके से जो है ये मूव करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो क्या मिल रहा है आपको, हर एक जो हमारा पाई इंटरवल है मतलब पाई पे 2 पाई पे, यहाँ पे भी अगर आप बात करते हो पाई पे और -2 पाई पे 0 मिलने वाला है। और आपके पास जो 90 का मल्टीपल है, 90 का जो हमारा मल्टीपल है उस पर क्या मिलने वाला है आपको 1 मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे π/2 पे 1 मिलेगा, 3π/2 पे 1 मिलेगा, लेकिन एक नेगेटिव मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा, बताया था ना गुड़िया। तो इस तरीके से ये इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, और यू कैन से y = sin x। आई बात समझ में नहीं आई, हाँ हाँ सतान, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो हमारा साइन है वो पार्टिकुलर इंटरवल के बाद सेम वैल्यू को देता है। बात समझ में आ रही है। मतलब कि आप 0 से लेकर पाई तक जाते हो तो जो वैल्यू मिल रही है सेम वैल्यू आपको -π से लेकर -2 पाई तक की वैल्यू के लिए मिलेगा क्या, हाँ गुड़िया मिलेगा ना। तो ये आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे देता है जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ साइन क्या है, एक रिपीटिंग आउटपुट देने वाला है एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ इनपुट्स के लिए। उसी तरीके से आपको कॉस का, सेक का, टेन का और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स बचे हैं उन सबका ग्राफ बनाना है। तो उनका ग्राफ कल बनाएंगे, बन जाएगा ग्राफ, हाँ सतान।